वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर टू डेसिमल, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे हम चेंज करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल, यानी कि एक्सप्रेस करना है हमें दिए गए रेशनल नंबर्स को अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 4.1 एज डेसिमल में। तो इसके हमारे पास कितने टू मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड पहले मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद में सेकंड मेथड भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 1, 2/5 को हमें करना है एक्सप्रेस एज द डेसिमल, राइट। ये 2/5 क्या एक रेशनल नंबर है, आप देख रहे हैं इसको। इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा तरीका है कि हम यहाँ पर जो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, एज यू नो। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे किसको? 2 को। अब देखिए 2 जो है वो छोटा है, यानी कि डिविडेंड यहाँ पर छोटा है, लेस है देन डिवाइज़र, क्योंकि ये 5 डिवाइज़र है और 2 क्या है? हमारा डिविडेंड है। तो ये छोटा है तो नहीं चल पाएगा 5 इसमें। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो लगा देते हैं इसके आगे। ओके, ध्यान रहे, पहले हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि जीरो लगा करके पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 का हो गया अब क्या? 20। अब ये आराम से चल सकता है इसमें। तो 5 4 जा 20, आगे कुछ नहीं बचा है, जीरो बचा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.4 इज़ द आंसर, राइट। सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देख लेते हैं। ये है हमारा कौन सा मेथड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 13/20। तो 13/20 यानी कि नीचे वाले से डिवाइड करना है, नीचे वाला डिवाइज़र होगा और ऊपर वाला क्या है? डिविडेंड होगा। तो 13 को 20 से डिवाइड करना है। अब 13 क्या है? एक नंबर है, छोटा नंबर है, और 20 एक बड़ा नंबर है इससे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही करना है, जीरो लगा करके पॉइंट लगा दिया। कहाँ? जो हमारा क्वोशेंट है, क्वोशेंट पे पहले जीरो लगा कर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 26 जा 120, जीरो से जीरो या माइनस जीरो बचा, यानी कि 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा। अब यहाँ 10 आगे जीरो नोट कर लेंगे और 25 जा 100। सो आगे कुछ नहीं बचा है, जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या होगा? 0.65। तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉइंटों में 0.65 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो था हमारा मेथड फर्स्ट करने का तरीका, जो फर्स्ट था। मेथड सेकंड देख लेते हैं। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उसका आप यूज़ करेंगे, दोनों ही हमारे ठीक हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लेते हैं। 2/5 हमारा 1 क्वेश्चन था, तो इसको हम सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? 2/5 किया। अब नीचे देखिए, हमें ऐसी फॉर्म में बनाना है जो जैसे 10 है डेनोमिनेटर में, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इस फॉर्म में नीचे डेनोमिनेटर में बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो नीचे यानी कि डेनोमिनेटर में ये 5 है, इसको 10 बना दिया। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। तो जितने की मल्टीप्लाई हम नीचे कर रहे हैं उतने की ऊपर करेंगे, राइट। तो 5 2 10 अपॉन में 10 हो गया, ऊपर कितना आएगा? 2 2 4, राइट। जितने नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करनी है उतने से ही ऊपर करनी है, ध्यान रखना है। तो 5 2 10 और 2 2 4 ऊपर आ गया। तो यहाँ पर 4/10 हो गया। अब पॉइंट क्या है? 4 के बाद में है। हम कोई भी नंबर लिखेंगे, जैसे 13 लिखा हुआ है तो 13 के बाद कुछ नहीं है तो क्या है? पॉइंट है, 0 0। तो यहाँ पर पॉइंट का है 4 के बाद में है। अब नीचे अपॉन में अगर हमारी जीरो, जितनी भी जीरो होती हैं उन्हें कट कर दें और इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड में, क्योंकि नीचे अगर जीरो है 1 के बाद में तो वो जीरो जितनी भी होंगी उतने कट करके पॉइंट को हम राइट से लेफ़्ट की साइड उतने ही डिजिट आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो यहाँ से 1 0 कट होगी तो पॉइंट यहाँ था, 4 से पहले आ जाएगा 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा 0.4, यानी कि इसे लिखेंगे 0.4। तो बहुत ही आसान हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। 13/20 है, तो 13/20 अपॉन में 20 से 100 बनाएंगे, क्योंकि 10 तो बनेगा नहीं, ये नंबर बड़ा है, 100 बन सकता है।
तो 100 बनाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी? 5 से, क्योंकि 25 या 100, तो नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितने इस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से नीचे किया, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हो गया 25 या 100 और ऊपर कितना हो जाएगा? 13 5 या 65। अब नीचे कितनी जीरो हैं 1 के बाद में? 2, 1 एंड 2, तो दोनों जीरो को हटाएंगे, हम कट करेंगे, और पॉइंट क्या है? 5 के बाद है, तो ये नीचे जीरो कट होंगी तो पॉइंट हमारा कहाँ चलेगा? राइट टू लेफ्ट चलेगा। कितने डिजिट? जितनी नीचे जीरो है, तो 1 2 2 जीरो है, तो यहाँ से 1 और 2 यानी कि 6 के बाद आ जाएगा पॉइंट, राइट? 6 से पहले आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, यानी कि हो जाएगा 0.65 इज द आंसर। तो ये था हमारा मेथड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। माइनस का 3/40। अब यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का, तो आंसर हमारा जो भी आएगा वो माइनस में होगा, हमें ये ध्यान रखना है, गलती मत कर देना। साइन को विशेष ध्यान रखना है साइन का। अगर आपने प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस कर दिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, ठीक है? तो नीचे यानी कि 40 से 3 को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। अब चाहे आप फर्स्ट मेथड का यूज़ करें या सेकंड का, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके? अब फिलहाल मैं फर्स्ट मेथड से ही सोल्व कर देता हूँ इसको। 3 लिखा मैंने, अब यहाँ 40 है, जीरो लगाकर पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, एक जीरो बढ़ा दी। अभी 30 जो है छोटा है 40 से, फिर से एक पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया और एक जीरो और बढ़ा दी मैंने यहाँ पर, अब हो गया 300। तो 47 जा 7 यानी कि 280, जीरो से जीरो गया, जीरो बचा, यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, आगे जीरो नोट कर लेंगे नीचे। और 45 जा 200, आगे कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या आ गया हमारा? मैंने क्या बताया था कि माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस बचेगा, प्लस है तो प्लस बचेगा। आंसर में इसके साइन का ध्यान रखना है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। यहाँ माइनस का साइन लगाया, 0.075 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके? सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें। 7/40, 40 से डिवाइड करना है 7 को। अब ये 7 में तो 40 का डिवाइड चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट यानी कि जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे, राइट? सो 41 जा 40, यहाँ से बचेगा जीरो, यहाँ से 3 बच गया, आगे जीरो नोट कर लिया, 300 हो गया। तो 47 जा 280, फिर जीरो बचा, यहाँ से 2 नोट कर लिया, राइट? 2 आ गया यहाँ से, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, आगे फिर से जीरो नोट करेंगे। एंड 45 जा 200, तो आगे कुछ नहीं बचेगा। सो आंसर क्या होगा हमारा? अब ये प्लस में था तो प्लस में ही रखेंगे, साइन का ध्यान रखना है। तो आंसर है 0.175 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप सेकंड मेथड का यूज़ करें या फर्स्ट मेथड का यूज़ करें, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 में -29/250, तो इसे मैं सोल्व कर देता हूँ सेकंड मेथड से, ओके? दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। माइनस का 29/250, अब 250 को 100 तो बना नहीं सकते, 1000 बना सकते हैं। तो 1000 बनाने के लिए कितनी की मल्टीप्लाई करेंगे हम? हमारा मेन पर्पस क्या होता है? नीचे जीरोस लाना, 1 के आगे जीरोस लाना, ओके? तो ये हमारा जो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 250 में अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 1000 हो जाता है, तो हम 4 की ऊपर और 4 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया नीचे अपॉन में 1000, और ऊपर कितना आ जाएगा? माइनस का 116, राइट? इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1000, यानी कि इसकी 3 जीरो हम कट करेंगे नीचे से, तो ऊपर जो 6 के बाद पॉइंट है ये हमारा राइट टू लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में चलेगी पॉइंट। कितने? 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3, 1 से पहले, ओके? यहाँ पॉइंट आ जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 0.116 इज द आंसर। हमेशा ध्यान रखें, पॉइंट के बाद में किसी वैल्यू को एक साथ नहीं बोलते कि 0.116 कभी नहीं होगा, क्या होगा? माइनस का 0.116 इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। 51/200, तो 51/200, अब 200 को 1000 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने से ऊपर किया उतने से नीचे हम करना है। तो 5 की मल्टीप्लाई 51 में हुई तो हो गया 255, और 200 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो तीनों जीरो कट करेंगे तो पॉइंट हमारा जाएगा लेफ्ट साइड को, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कितना? 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 यानी कि 2 से पहले पॉइंट आ गया, तो 0.255 इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, 39/400, 39/400 और 400 को बनाना है कितना, 1000 तो बन नहीं सकता, राइट। तो क्या हो सकता है 10,000, तो 25 के नीचे और 25 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया नीचे 400 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 10,000, और यहाँ 25 भी 39 में हुआ तो 975। सो जीरो कितने नीचे, जीरो कट कर देंगे और पॉइंट हमारा कितने डिजिट बढ़ेगी यहाँ पर, राइट टू लेफ्ट 4 डिजिट, यानी कि 4 जीरो है, 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 3 तक तो डिजिट हैं, आगे एक जीरो लगा देंगे और इसे जीरो से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.0975 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको दोनों ही मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के कराए, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, राइट। सो अच्छे से प्रैक्टिस इन सभी क्वेश्चंस की आप करेंगे योर सेल्फ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।